Hello, welcome all of you in this YouTube channel series in which you are going to study of criticism and definitions of criticism. Who said and what did he say? Let us start. The word criticism is derived from the Greek word meaning judgment, as criticism is the exercise of judgment. आलोचना शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है निर्णय, क्योंकि आलोचना निर्णय का प्रयोग है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज द एक्सरसाइज ऑफ जजमेंट ऑन वर्क्स ऑफ लिटरेचर। इट इज़ अ प्ले दैट माइंड ऑन अ वर्क ऑफ लिटरेचर। इट्स फंक्शन इज टू एग्जामाइन इट्स एक्सीलेंस एंड डिफेक्ट्स एंड इट्स आर्टिस्टिक वर्थ। क्रिटिसिज्म इज द प्ले ऑफ द माइंड एटकिंस। कहते हैं साहित्यिक आलोचना साहित्य के कार्यों का निर्णय का प्रयोग होता है। यह साहित्य के किसी कार्य का मन का खेल है। इसका कार्य इसकी उत्कृष्टता और दोषों तथा इसके कलात्मक मूल्य की जांच करना होता है। एटकिंस ने कहा था कि आलोचना मन का खेल है। मीन्स क्रिटिसिज्म इज द प्ले ऑफ द माइंड। हु सेड इट? एटकिंस। नेक्स्ट, एडिसन का कथन था कि क्रिटिसिज्म इज द एक्सरसाइज ऑफ जजमेंट इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। इट इज द एक्ट ऑफ एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड डिस्क्राइबिंग वर्क्स ऑफ लिटरेचर। एडिसन ने कहा था कि आलोचना कला और साहित्य के क्षेत्र में निर्णय का प्रयोग है। यह साहित्य के कार्यों का विश्लेषण, मूल्यांकन और वर्णन करने का कार्य है। इसी तरह से एक राइटर थे सैमुअल जॉनसन। उन्होंने लिखा था क्रिटिसिज्म एज इट वाज फर्स्ट इंस्टीट्यूटेड बाय एरिस्टोटल एंड मीन्ट एज स्टैंडर्ड ऑफ जजिंग वेल। आलोचना जैसा कि इसे सबसे पहले अरस्तु ने स्थापित किया था, इसका अर्थ अच्छी तरह से निर्णय लेने का मानक था। नेक्स्ट है विक्टर ह्यूगो। उन्होंने लिखा था इज द वर्क गुड और बैड, दैट इज द क्रिटिक्स डोमेन। क्या काम अच्छा है या बुरा है, ये आलोचकों का क्षेत्र होता है। ये विक्टर ह्यूगो ने लिखा था। एक राइटर हैं सेंट्सबरी, क्रिटिक हैं। उन्होंने लिखा था क्रिटिसिज्म विजीज इटसेल्फ विद द गुडनेस और बैडनेस, द सक्सेस और इल सक्सेस टू लिटरेचर फ्रॉम द प्योरली लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू। तो सेंट्सबरी ने बोला था कि आलोचना साहित्य की अच्छाई या बुराई, सफलता या असफलता विशुद्ध साहित्यिक दृष्टिकोण में व्यक्त करती है। न्यू इंग्लिश डिक्शनरी में लिखा है, डिफाइन किया गया है, क्रिटिसिज्म इज द आर्ट ऑफ एस्टिमेटिंग द क्वालिटी एंड कैरेक्टर ऑफ अ वर्क ऑफ आर्ट एंड अ फंक्शन और वर्क ऑफ अ क्रिटिक। आलोचना किसी कलाकृति की गुणवत्ता और चरित्र तथा आलोचक के कार्य या कृति का आकलन करने की कला है। ये न्यू डिक्शनरी या न्यू इंग्लिश डिक्शनरी में लिखा था। एडमंड घोष एक राइटर हैं। उन्होंने लिखा है क्रिटिसिज्म इज ए पब्लिश्ड एनालिसिस ऑफ द क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वर्क इन लिटरेचर ऑफ फाइन आर्ट। क्या बोलते हैं एडमंड घोष? आलोचना साहित्य या ललित कला में कृति के गुणों और विशेषताओं का प्रकाशित विश्लेषण करना है। एक न्यू क्रिटिक हैं। न्यू क्रिटिसिज्म में I.A. रिचर्ड्स। उन्होंने लिखा है टू सेट अप एज अ क्रिटिक इज टू सेट अप एज अ जज ऑफ वैल्यू। आलोचक के रूप में स्थापित होना मूल्य के न्यायाधीश के रूप में स्थापित होना होता है, जज के रूप में, जज ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट, मैथ्यू आर्नोल्ड जाने माने राइटर हैं। लिखते हैं क्रिटिसिज्म इज अ डिसइंटरेस्टेड एंडीवर टू लर्न एंड प्रोपगेट द बेस्ट दैट इज नोन एंड थॉट इन द वर्ल्ड। लिखते हैं कि आलोचना दुनिया में ज्ञात और सोची गई सर्वोत्तम बातों को सीखने और प्रचारित करने का एक निस्वार्थ प्रयास है। एक क्रिटिक हैं वॉल्टर पेटर। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, Pater, पेटर। तो वॉल्टर पेटर एक राइटर हैं। तो उन्होंने लिखा है कि टू फील द वर्च्यू ऑफ द पोएट और द पेंटर, टू डिसंगेज इट, टू सेट इट फोर्थ आर द 3 स्टेजेस ऑफ द क्रिटिक्स ड्यूटी। ये लिखते हैं वॉल्टर पेटर
कि कवि या चित्रकार के गुणों को महसूस करना, उसे अलग अलग करना, उसे सामने लाना आलोचक के कर्तव्य के 3 चरण हैं। इन्होंने 3 चरणों का उल्लेख किया है। फर्स्ट है फील, सेकंड है डिसएंगेज एंड थर्ड है इट फोर्थ, सेट इट फोर्थ। एक राइटर हैं स्पिंगर, उन्होंने लिखा है द सोल टास्क ऑफ क्रिटिसिज्म इज टू आंसर 3 क्वेश्चंस। व्हाट हैज द आर्टिस्ट ट्राइड टू एक्सप्रेस, हाउ हैज ही सक्सीडेड इन एक्सप्रेसिंग इट, वाज इट वर्थ एक्सप्रेसिंग। तो स्प्रिंगर ने लिखा था कि आलोचना का एकमात्र कार्य 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। कलाकार ने यह क्या व्यक्त करने का प्रयास करता है, वह इसे व्यक्त करने में कैसे सफल हुआ है, और तीसरा क्या है, क्या यह व्यक्त करने के योग्य था। नेक्स्ट राइटर हैं कार्लाइल। द क्रिटिक मस्ट इंक्वायरी वेदर एंड हाउ फार दिस एम, द एम ऑफ द पोएट, this task of is accorded not with us but with human nature and with the nature of things at large। तो उन्होंने लिखा है कि the critic must inquire whether and how for this aim, the aim of the poet, this task of is recorded not with us but with human nature and with the nature of things at large। आलोचक को यह पूछना चाहिए क्या और किस हद तक यह उद्देश्य कवि का उद्देश्य होता है, उसका प्रयोग और कार्य साथ नहीं बल्कि मानव स्वभाव और व्यापक रूप से चीज़ों की प्रकृति के साथ खेला जाता है या मेल खाता है। द एम ऑफ द पोएट। नेक्स्ट राइटर हैं मॉडर्न क्रिटिक T.S. Eliot। Criticism is the commentation and exposition of works of art by means of written words। T.S. Eliot का कथन था कि आलोचना लिखित शब्दों के माध्यम से कला के कार्यों की टिप्पणी और व्याख्या है। एक और वहीं उन्होंने एक बार और लिखा था T.S. Eliot ने कि द एंड ऑफ क्रिटिसिज्म इज द एल्यूसिडेशन ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट एंड द करेक्शन ऑफ टेस्ट। मीन्स आलोचना का उद्देश्य कला के कार्यों की व्याख्या और स्वाद का सुधार है।